ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए। हर्ष शोक से मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्नाभरणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिए, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरिजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे तुम्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उसके सदृश ही उसकी सेवा करती है। पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं है। वे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही ओमकार है और वेद तथा श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महिषी हो और साक्षात शिवजी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए ही मैंने यह उपदेश तुम्हें दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कह जब पार्वती को प्रणाम कर वह ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई तो शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम के वशीभूत हो गई। उस समय अपने सब ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। तब ब्राह्मणों ने आकर सबको सादर समझाया और कहा कि अब यात्रा की सुखद बेला टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने पालकी मंगा उस पर पार्वती को चढ़ा दिया तथा माता पिता और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य द्विजों, पुरोहितों और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेमवश हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चले और वहां तक चले गए जहां सब देवता ठहरे थे। सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति कर उनकी परिक्रमा तथा विवाह की बड़ी प्रशंसा की और पुनः सब अपने अपने स्थान को गए। फिर मुझे और विष्णु जी को शिवजी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़ शिव शिवा को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तथा अपने स्थान को आए। शिवजी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया, जो शोकनाशक, आनंददायक और आयुवर्धक है। जो शिवजी में मन लगाकर इसे सुने और सुनाएगा वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है और यह स्वर्ग तथा आयु का देने वाला, पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाला, कामदायक और भक्ति मुक्ति प्रदायक है। शिवजी के प्रतिष्ठान के समय तो इसे अवश्य ही पढ़ें तथा शिव संबंधी प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे पढ़ें। जो पवित्र होकर शिव पुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है। इसी के साथ रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।